तो ये और खतरनाक हो जाता है जो व्यक्ति देश का गृह मंत्री रहा, जिसके समय में नक्सलियों को समूल नाश करने की बात कही गई हो, वो आज कह रहा है कि मैं दिमागी नक्सल हूं। इससे शर्मसार करने वाला कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि नक्सली जो है वो देशद्रोही नहीं। हर्षवर्धन सर, अव्वल तो राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल किसी हथियार से कम नहीं होता सर। सत्ता पक्ष अपने तरीके से व्याख्या करेगा, विपक्ष उसकी अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है, लेकिन सर ये दिमागी नक्सल कहलाने की ये होड़ क्यों है, क्यों होड़ लग गई है? देखिए प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो एक निवेदन है कि बीच में कोई बोले तो आप म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि तू मैं वो सड़क की। मैं वैसी बहस कराता भी नहीं सर। हाँ, तो इसलिए ये पहले से निवेदन कर रहा हूं। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारत में हजारों परिवारों को खत्म कर देने वाला, हजारों परिवारों को पीड़ा देने वाला वो नक्सली कैसे किसी की पसंद बन सकता है? वामपंथी माओवादी आतंकवादियों का समूह जिसने देश के संविधान को लहूलुहान कर दिया, जिसने देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी, पशुपति से तिरुपति का एक भयानक घटिया गंदा एक साजिश रचने की कोशिश की। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्या हो गया है? लोग ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा है वो दिमाग है उसके पास, इसलिए वो दिमागी नक्सल हो गया। भैया, नक्सली मतलब वामपंथी आतंकवादी हैं जिन्होंने इस देश के आदिवासी समाज बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, जिन्होंने इस देश के आदिवासी समाज के बच्चों के हाथ में, बच्चियों के हाथ में बंदूकें पकड़ा दी, जिन्होंने इस देश के शिक्षा के जो मंदिर थे 500 के आसपास विद्यालयों को ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने इस देश के 200 से अधिक, बल्कि शायद वो संख्या और बड़ी होगी, पूरे छत्तीसगढ़ और जहां जहां नक्सल प्रभावित अस्पतालों को खत्म कर दिया, जिन्होंने जाने कितने जो हमारे सिपाही थे, जो जवान थे, जो इस देश के बच्चे थे, उनके हाथ पैर उड़ा दिए, जो माइंस लगाते, ये घटिया नीच लोग हैं। इनको समर्थन करने वाले और नीच महादिमागी नक्सल हैं, और जिनका प्रधानमंत्री ने अगर ये लड़ाई की शुरुआत की तो मैं उसको ऐसे देखता हूं जैसे इस देश में लाल किले से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान किया था गंदगी को दूर करने का। ये वैसी ही गंदगी है जो अपने आप को दिमागी नक्सल कहते हैं। और दिमागी नक्सल देशभक्त नहीं, देशद्रोही है, संविधान द्रोही है, लोकतंत्र द्रोही है। ये देश को, समाज को खत्म करने वाले लोग हैं। इनका खत्म होना बहुत जरूरी। तो आप तो हर्षवर्धन सर, ऐसे तो विपक्ष, ऐसे तो फिर पूरा विपक्ष ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हाँ मैं दिमागी नक्सल हूं। प्रत्युष भाई, अगर विपक्ष अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहा है, मैं लोगों को याद दिला दूं, कांग्रेस में 2 ग्रुप हुआ करते थे। चिदंबरम साहब नक्सलियों से बहुत हार्ड आयरन हैंड से निपटने की वकालत करने वाले व्यक्ति थे गृह मंत्री के तौर पर, और कांग्रेस में एक दूसरा व्यक्ति था जो छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को यहां सुप्रीम कोर्ट लाता था, उनके मुकदमे लड़वाता था, और एक ग्रुप था जो अखबारों में कॉलम लिखता था। और आज चिदंबरम जी अगर अपने आप को दिमागी नक्सल करें तो ये और खतरनाक हो जाता है जो व्यक्ति देश का गृह मंत्री रहा, जिसके समय में नक्सलियों को समूल नाश करने की बात कही गई हो, वो आज कह रहा है कि मैं दिमागी नक्सल हूं। इससे शर्मसार करने वाला कुछ नहीं हो सकता। सूरज मंडल कुछ कहना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जी सूरज जी। ये मैं बिल्कुल इस बात पर आपत्ति करता हूं कि चिदंबरम साहब गृह मंत्री तो थे, लेकिन सभी डेफिनेशन, और हमारे आदरणीय जो पत्रकार जी है वो नक्सली पर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नक्सली नहीं कहा, उन्होंने दिमागी नक्सली कहा। दिमाग शब्द का इस्तेमाल किया, दिमाग जिससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भरपूर नफरत करती है। वो उनको वो क्या कहेंगे जो चीन भारत में घुसा है, वो कौन से लोग हैं? उनको वो क्या कहेंगे जब पूरे के पूरे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, शिक्षा को दूर कर दिया गया, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है, और तमाम लोग जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और भारत में जिनकी शिक्षा व्यवस्था वो नग्न कर दी गई है, तो वो कौन से नक्सली और कौन हुए? क्या वो सिर्फ अंधभक्त हुए? नहीं, ये लोग वो हैं जो देश के साथ असल में गद्दारी कर रहे हैं, और उस गद्दारी को छुपाने के लिए नए नए शब्दों का इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि नक्सली जो है वो देशद्रोही नहीं है, उनके जजमेंट पे है। तो आज आपने नक्सली शब्द का लाल किले के प्राचीर से इस्तेमाल करके ये बता दिया कि अगर आप देश के बारे में सोचते हैं, अगर आप जनता के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं,
तो आपको हम दिमागी नक्सल कहेंगे, तो और उसी तरह आपका खात्मा करेंगे जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके प्रवक्ता कि हम समूल नष्ट करेंगे। तो दिमाग से सोचने वाले पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो विपक्ष के हो या खुद भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं हो, आपने देखा होगा कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब अपने पुराने प्रधानमंत्रियों को निशाना बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने निशाना बनाया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी कैटेगरी में थे? उन्होंने यह कहकर दिखलाया है कि इस देश में अगर आप सरकार से अलग राय रखते हैं तो हम आपको जो मन है नाम दे देंगे और जिस तरह से है आपका समूल खात्मा करेंगे। यही उद्देश्य था उनके भाषण का और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।